श्री लक्ष्मी देव्यै नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी की दीपावली मंगलमय हो और माता महालक्ष्मी की कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं दीपावली के लिए हमें किस किस बेसिक सामग्री की आवश्यकता होती है वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले देखिए, इसके लिए चौकी लगाई जाती है क्योंकि एक बहुत बड़ा पूजन होता है, पूरे 5 दिन तक ये पूजन चलता है। तो एक चौकी ले लीजिए। चौकी पर बिछाने के लिए आप लाल या पीला कोई भी शुभ रंग का आप वस्त्र ले लीजिए। बेसिकली लाल रंग बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसके साथ में हमें मूर्ति की आवश्यकता होती है। माता महालक्ष्मी गणेश जी की इस दिन पूजा की जाती है। तो आप मिट्टी की मूर्तियाँ यदि हर वर्ष नहीं लाते हैं तो आप नहीं ला सकते हैं। नहीं तो आप, अगर आपके पास पहले धातु की बनी हुई मूर्तियाँ हैं, चांदी की हैं, तो आप उन्हें अच्छे से गंगा जल से स्नान करा दें। पंचामृत से स्नान करा करके भी आप उनका पूजन कर सकते हैं। नहीं तो आप, अगर हर वर्ष आपके परिवार में मूर्तियाँ नहीं आती हैं तो आप नहीं ला सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से अगर आपके पास पीतल की या किसी भी धातु की, अष्ट धातु की आपके पास मूर्तियां हैं तो आप उनका भी पूजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, गणेश जी की और लक्ष्मी माता की और सरस्वती माता का पूजन किया जाता है इस दिन। और इसी प्रकार से आप चाहें तो देखिए, कोई आपके पास तस्वीर हो उनका पूजन कर सकते हैं, या फिर इस प्रकार से देखिए कैलेंडर आते हैं, आप वो भी ला सकते हैं। दीवार पे लगा करके इनका पूजन किया जाता है। तो कुल मिलाकर के हमें एक विग्रह चाहिए जिसका हम पूजन कर सके। तो जैसा भी आपके यहाँ पर होता हो आप वैसा कर सकते हैं। अगर आपके पास देखिए इस तरीके से पुरानी तस्वीर कोई रखी हो जिनका आप पूजन करते हैं, मंदिर में आप रखते हो, तो आप उनका भी पूजन कर सकते हैं, नई भी ला सकते हैं। जैसी भी सुविधा हो आप वैसा कर सकते हैं। साथ में देखिए, यंत्र का पूजन अवश्य रूप से आपको करना चाहिए इन 5 दिनों में, दीपावली वाले दिन। तो श्री यंत्र आता है, ये लक्ष्मी माँ का यंत्र होता है, आप इनका पूजन कर सकते हैं। या फिर एक संपूर्ण कुबेर यंत्र आता है जिसमें बाकी सारे जितने भी यंत्र होते हैं ना, वो सब दिए हुए होते हैं। तो आप ये संपूर्ण कुबेर यंत्र आप ला सकते हैं। इसमें कुबेर यंत्र भी होता है, श्री यंत्र भी होता है, नवग्रह यंत्र भी इसमें होता है। तो आप इनका पूजन कर सकते हैं। तो यंत्र का पूजन आपको अवश्य रूप से करना चाहिए और आप इन्हें मंदिर में भी स्थापित कर सकते हैं। साथ में देखिए, नवग्रह की स्थापना यदि आप चावल से नहीं करना चाहते हैं तो इस तरीके का यंत्र आता है। नहीं तो संपूर्ण कुबेर यंत्र में तो ये यंत्र दे ही रखा है, वहाँ पर भी आप पूजन कर सकते हैं या अलग से भी ऐसे ले सकते हैं। अब देखिए, दीपावली दियों का त्यौहार होता है। बेसिकली मिट्टी के दिए हमें लेने होते हैं, मोमबत्ती वगैरह का नहीं। और मिट्टी के दियों का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। और इसमें देखिए, एक बड़ा दिया लिया जाता है जो कि रात्रि भर जलता है, अखंड दिया जलाया जाता है। साथ में आप देखिए 21, 51 जितने चाहें उतने आप ज़्यादा से ज़्यादा दीपक ले सकते हैं। और इस तरीके के देखिए डेकोरेटिव दिए भी आते हैं मार्केट में, तो जैसे भी आपको मिल पाए आप वैसे ले सकते हैं। और आप चाहें तो देखिए इस तरीके से खुद भी दिए सजा सकते हैं, अगर आपके पास समय है, सुविधा है। तो दिए हमें बहुत सारे प्रज्वलित करने हैं इस दिन। और इस तरीके से देखिए, तुलसी का छोटा सा गमला भी आता है और छोटे छोटे ना खेल खिलौने भी आते हैं, जैसे कि चूल्हा आता है और चक्की आती है, सिलबट्टा आता है, तो उनका भी पूजन किया जाता है। साथ में देखिए, ये मिट्टी का बना हुआ चौकटा आता है, इसे चौघड़िया भी कहते हैं कहीं कहीं पर। इसमें भोग प्रसाद अर्पित किया जाता है माता को, महालक्ष्मी को। तो आप इसे भी ला सकते हैं यदि आपके आसपास ये मिल रहा है। बाकी दीपावली के समय पर ना बहुत सारा सामान ऐसा मिलता है जो हमारे आसपास भी नहीं मिलता है ना, तो वो बाहर से ला करके बेचते हैं। और इसी तरीके से देखिए, हमें बातियाँ चाहिए होती हैं, बहुत सारी बातियाँ, चाहे तो आप खुद बना लीजिए, मार्केट से भी ला सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, आप इस तरीके की खड़ी बाती भी ले सकते हैं या फिर आप ऐसी लंबी बाती भी ले सकते हैं। और आप रुई भी ला सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं। तो जैसी भी सुविधा हो आप ले आइएगा। बहुत सारी बातियाँ हमें चाहिए होती है। साथ में देखिए, दिए जलाने के लिए हमें घी चाहिए होता है। कम से कम 5 दिए तो दीपावली पे घी के जलाने ही चाहिए। उसके अलावा ज़्यादातर सरसों के तेल के ही दीपक जलाए जाते हैं। आप चाहें तो देखिए तिली का तेल भी प्रयोग में ला सकते हैं, दिए जलाने के लिए बहुत ही शुभ रहता है। लेकिन दीपावली पर ज़्यादातर सरसों के तेल के दिए ही जलाने जाते हैं। तो देखिए, सरसों का तेल आप ले लीजिए, बहुत सारा तेल लगेगा। और देसी घी के 5 दिए तो आप अवश्य जलाइएगा। और पूजा के थाल में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, तो यहाँ पर देखिए, धूप दीपक आप इस तरीके का देखिए, कमल के जैसा दीपक है, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो, वैसे तो मिट्टी के दिए जलाए ही जाते हैं, एक बड़ा दीपक माँ के आगे जलाया जाता है। उसके साथ में देखिए, आप यहाँ पर हल्दी, कुमकुम, अक्षत और चंदन, ये जो हमारा चौकटा होता है वो ले लीजिए आप यहाँ पर। और इसी के साथ में कपूर आरती करने के लिए हमें चाहिए होगी, तो कपूर ले लीजिएगा। और साथ में गंगा जल हमें चाहिए। और वस्त्र रूपी अर्पित करने के लिए हमें कलावा चाहिए, जनेऊ चाहिए, 2-3 जनेऊ ले लीजिएगा।
और साथ में इत्र चाहिए। माता महालक्ष्मी की पूजन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। और यहाँ पर देखिए सुपारी, सुपारी यदि आप नवग्रह की स्थापना कर रहे हैं तो काफ़ी सारी सुपारी लगेंगी। और आप यदि षोडश मातृकाएँ बनाएंगे तो 16 और 9 और उसके अलावा भी लगेंगी, तो ले लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए घर में जो भी हमारे ज्वेलरी हो, सोना चांदी हो, उसका भी इस दिन पूजन किया जाता है दीपावली की रात में। तो आप वो रख सकते हैं, चांदी का सिक्का, सोने की कोई भी ज्वेलरी हो, और जो भी धन रखा हो ना घर में, उसका भी पूजन हमें करना चाहिए। साथ में माचिस की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमें बहुत सारे दिए जलाने होते हैं। और इसी के साथ में माता को अर्पित करने के लिए आप श्रृंगार की सामग्री अवश्य लीजिए। लाल चुनरी माता को अर्पित करिए, माता महालक्ष्मी को, इस प्रकार से देखिए। और श्रृंगार की सामग्री यहाँ पर कम से कम 5 श्रृंगार की सामग्री आप अवश्य लीजिए। आप 16 श्रृंगार भी अर्पित कर सकते हैं। ये श्रृंगार की सामग्री बाहर हमें कभी किसी को नहीं देनी होती है। ये घर की जो गृह लक्ष्मी होती है ना, वो माता महालक्ष्मी पे चढ़ाने के बाद में घर की गृह लक्ष्मी को ही ये प्रयोग में लानी चाहिए। और इसी के साथ में देखिए धनतेरस पे जो हम नए बर्तन खरीद के लाते हैं, उनका पूजन दीपावली की रात में किया जाता है। इस तरीके से उन बर्तनों को भी, जो भी आप बर्तन लेकर के आए हैं, उनको आप पूजा में अवश्य रूप से रखें। और यहाँ पर देखिए माता महालक्ष्मी से संबंधित कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि गोमती चक्र होता है, कौड़ी होती हैं और कमलगट्टे होते हैं। इन्हें आप ज़रूर लाइए अगर आपके पास नहीं है। अगर आपके पास पहले से ही ऑलरेडी बहुत सारे रखे हैं तो नए हर वर्ष लाने की आवश्यकता नहीं होती है। आप उन पर अच्छी प्रकार से गंगा जल का छींटा दे करके आप उनको ही पूजन में रख सकते हैं, माता को अर्पित कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए कुबेर पोटली होती है, जिसे धन वर्षा पोटली भी कहते हैं, माता महालक्ष्मी पोटली भी कहा जाता है। ये पोटली कैसे बनाई जाती है, इसका वीडियो मैंने अभी रिसेंटली डाला है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप ये पोटली तैयार कर लीजिएगा। दीपावली की रात्रि में इस पोटली का पूजन अवश्य रूप से करना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है ये पोटली। और इसी के साथ में देखिए दीपावली पर रंगोली बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि रंगोली माता महालक्ष्मी को आकर्षित करती है। जितनी भी देव शक्तियाँ होती हैं ना, वो सभी को रंगोली आकर्षित करती है। तो आप रंगोली कलर्स ज़रूर लाइएगा पूजा में। आप अपने पूजा स्थल पर, घर के मुख्य द्वार पर रंगोली अवश्य रूप से बनाइएगा, घर के आंगन में भी। और इसी के साथ में हमें कुछ फूलों की आवश्यकता होती है। देखिए लक्ष्मी मैया को हम कमल का पुष्प यदि अर्पित करते हैं ना, तो माता बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। और दीपावली को तो आपको ज़रूर मिल ही जाएगा आपके क्षेत्र में। और इसी के साथ में गुलाब के फूल भी अति प्रिय होते हैं, गेंदे, और कोई भी फूल आपको मिल जाते हैं वो आप पूजा में अवश्य प्रयोग करें। और यहाँ पर देखिए पान ज़रूर अर्पित करें माँ को, पान पर ही भोग लगाया जाता है माँ को। तो 5-7 जो भी हो वो पान आप अवश्य ले आइएगा। तो ये हमें फूल चाहिए होंगे। और इसी के साथ में देखिए हमें यहाँ पर देखिए अष्टधान भी अर्पित किए जाते हैं। आपके पास यदि 7 हैं, सप्तधान भी आप अर्पित कर सकते हैं। तो देखिए मैं खड़े अनाज यहाँ पर प्रयोग में लाए जाते हैं। मैं यहाँ पर देखिए ले रही हूँ चावल, राजमा, चना, मूंग और मक्का, गेहूँ और बाजरा मैंने लिया है। साथ में धनिया ज़रूर अर्पित किया जाता है। दीपावली की रात्रि में माता को धनिया ज़रूर, जो खड़ा धनिया होता है ना, वो ज़रूर अर्पित करना चाहिए। भोग प्रसाद में देखिए यहाँ पर मुख्य रूप से मिठाइयाँ लगाई जाती हैं। तो जो भी आपके पास मिठाई, चाहे अपने घर में बनाई हो या मार्केट से लाए हो, और पंचमेवा का भी आप भोग लगा सकते हैं। और जो महाभोग माना जाता है दीपावली पर, वो होता है खील बताशे का भोग, बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके बिना दीपावली की कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती है। साथ में खांड के बने हुए खिलौने भी आते हैं, इनको भी आप पूजा में अवश्य रूप से आप रखें यदि आपको मिल जाते हैं। तो खील बताशे का आपको ज़रूर भोग लगाना है। और इसी के साथ में ऋतुफल, चाहे तो आप 5 प्रकार के भी लगा सकते हैं। और इस तरीके से आप ऋतुफल जो भी आपको मिल जाते हैं वो आप भोग प्रसाद में आप ज़रूर अर्पित करें। और इसी के साथ में अक्षत हमें काफ़ी सारे चाहिए होंगे। एक तो हमें देखिए कलश की स्थापना यदि हम कर रहे हैं तो कलश के नीचे हमें चाहिए। अगर नवग्रह बना रहे हैं, षोडश मातृकाएँ बना रहे हैं, तो भी हमें बहुत सारे अक्षत की आवश्यकता होती है। और इसी के साथ में काफ़ी सारा हमें जल चाहिए। पूजा में जल का 1 लोटा भर के अवश्य रूप से रखना चाहिए। या कलश के लिए भी हमें जल की आवश्यकता होगी। इसी के साथ में अगर आप कलश की स्थापना कर रहे हैं तो कलश के लिए देखिए कलश के अंदर डालने के लिए हमें लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ और कमलगट्टा चाहिए यहाँ पर। और सर्व औषधि भी आप डाल सकते हैं, आम के, अशोक के या पान के पत्ते हमें चाहिए। और एक कलश चाहिए। इस प्रकार से अगर आप कलश की स्थापना नहीं करना चाहते हैं तो इस सामग्री को आप स्किप कर सकते हैं। और इसी के साथ में देखिए अगर आप हवन करना चाहते हैं, वैसे बहुत ही विशेष रात्रि होती है, आपको हवन अवश्य करना चाहिए। तो हवन कुंड ले लें, लकड़ियाँ ले लें आम की, और आप गाय का उपला ले सकते हैं। साथ में हवन सामग्री हमें चाहिए, कुछ घी हमें यहाँ पर चाहिए। कमलगट्टे से भी यहाँ पर आहुतियाँ दी जाती हैं। और कलश की स्थापना करने के लिए हमें एक इस तरीके का देखिए पानी वाला जटा वाला नारियल चाहिए। उसके ऊपर मौली और चुनरी इस तरीके से लपेट लीजिए, क्योंकि हम श्री कलश की स्थापना करते हैं दीपावली की पूजा में। तो इस तरीके से देखिए धनतेरस की रात्रि में झाड़ू लाई जाती है।
और इस झाड़ू को देखिए कुछ लोग तो धनतेरस में पूजन करते हैं, कुछ लोग दीपावली की रात्रि में इसका पूजन करते हैं। तो जैसी भी चाहें आप झाड़ू ला सकते हैं, चाहे तो आप सीख वाली झाड़ू ला सकते हैं या इस तरीके की ला सकते हैं, फूल झाड़ू ला सकते हैं, उसका पूजन आप कर सकते हैं। तो इसको भी हम अपने पूजन सामग्री में रख लेंगे। तो फ्रेंड्स ये वो बेसिक सी सामग्री है जो हमें दीपावली के पूजन में चाहिए होती है। तो आप दीपावली से पहले सब सामग्री की व्यवस्था कर लीजिए ताकि दीपावली के पूजन में आपको किसी भी प्रकार की कोई हड़बड़ाहट ना हो। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर जो मैंने लक्ष्मी मैया के तरह तरह के जो आपको विग्रह दिखाए हैं ना, तो आवश्यक नहीं है कि आप ये सभी आप पूजन में रखें। मिट्टी की रख सकते हैं, धातु की रख सकते हैं, सोने चांदी की जैसी भी हो वैसी आप प्रतिमा रख सकते हैं, तस्वीर रख सकते हैं, उसमें से कोई एक आपको प्रयोग में लानी है। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहा होगा। वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगा तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कॉमेंट बॉक्स में लक्ष्मी मैया की जय आप अवश्य लिखें। माता महालक्ष्मी की कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे और आपकी ये आने वाली दीपावली बहुत ही मंगलमय हो, शुभ हो। इसी आशा के साथ विदा लेती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय हो लक्ष्मी मैया।